ओके, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं गिरीश ढारी आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म गिरीश सर मैथ्स पर। दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं आपका जो आने वाला साल है 2023 आपके जीवन के लिए है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट साल साबित होगा, क्योंकि इस साल जो 2023 है आपका है ना, इस साल जो आपका 2023 है दोस्तों, इस 2023 में बहुत सारी वैकेंसी है। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, एमपी स्टेट गवर्नमेंट की, या फिर आप बात करें सेंट्रल में। ठीक है, सेंट्रल की तो वैकेंसी कंटिन्यूसली आती ही रहती हैं। जैसे एसएससी के भी आपके पास CHSL, MTS और जिनका भी SSC CGL हुआ उनका मेंस है, और साथ ही में SSC CHSL और MTS का आपके पास एक अभी सुनहरा मौका है। और साथ ही में जिनने अभी SSC GD का फॉर्म भरा हुआ है उनके लिए तो एग्ज़ाम्स आपके शायद 10 तारीख से स्टार्ट हो ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो सेंट्रल में भी देख लें। और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, जैसे MP स्टेट गवर्नमेंट में अभी पटवारी की वैकेंसी आ रखी है, ऐसे ही जेल ट्रेरी की भी आने वाली है, वन रक्षक भी है, कांस्टेबल है। तो अब बहुत सारी वैकेंसी हैं आपके पास है ना, पूरा टोकरा भर के वैकेंसी भाई लोग। तो आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और इस साल जॉब लेके अपना एक सीट बस पक्की कर लो भाई, कि आपको एक जॉब हो गई है। फिर आपको फ्यूचर में जो भी कुछ करना है उसके बाद एक अलग जर्नी चालू होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी सीरीज़ में हम लोग आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं अलजेब्रा में ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो चलिए एक नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग अलजेब्रा और अलजेब्रा के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पिछले लेक्चर की सारी कहानियाँ आपको अभी तक क्लियर होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको पहली पुरानी चीज़ों को, सारी चीज़ों को रिवाइज कर लिया होगा। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको इसके पहले बताया था, ये वाली चीज़ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं इसी में हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ नया और जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल बेसिक से चालू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। जैसे मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फिर हम लोग नया पैटर्न चालू करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूँ, फिर हम लोग नया पैटर्न चालू करेंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन आया आपका एग्जाम में है ना, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ। पहले मैं आपको कौन से वाले जो अभी तक मैंने आपको पैटर्न पढ़ा है उससे रिलेटेड एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और उसके 4-5 क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग देखेंगे एक नया पैटर्न। देखो एक क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में है ना, एक क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ दोस्तों यहाँ पे, ये आपका SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन है। SSC CHSL 2019 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई? ये क्वेश्चन आपका x² + 1 = में है आपका 3x। ये गिवन था आपको और आपसे पूछा गया भाई x⁴ + x⁻² अपॉन में x² + 5x और प्लस में 1। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कैसे करिएगा इस क्वेश्चन को है ना, इसका सॉल्यूशन देखना हमको। तो पहले तो आप ये देखो, पहले तो आप ये देखिए कि अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको अगर आप सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करने के बाद आ क्या रहा है ना, इसके सॉल्व करने के बाद आपका आ क्या रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो भाई, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो देखो आपका निकल के क्या आता है यहाँ से है ना, निकल के क्या आता है आपका यहाँ से, क्योंकि x⁴ है प्लस x⁻² है और यहाँ पे x² + 5x + 1 है। तो अगर आप यहाँ देखो, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ देखने पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी है ना, यहाँ देखने पे आपको एक चीज़ नज़र आएगी क्या, कि ये जो चीज़ है आपकी क्या लिखा है x² + 1 = 3x है ना। अगर मैं आपका यहाँ पे, क्योंकि ये जो वैल्यू है आपकी हो जाएगी x⁴ और 1 अपॉन क्या हो जाएगा x², यहाँ पे हो जाएगा x² + 5x और प्लस में 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे x⁴ है ना, अगर मैं आपका यहाँ पे x² से क्या करूँ, डिवाइड, x² से क्या करूँ मैं आपका डिवाइड। अगर मैं यहाँ x² से डिवाइड करता हूँ है ना, x² से डिवाइड, x² नहीं, मैं यहाँ पे x से डिवाइड करूँगा। किससे डिवाइड करूँगा? x से। इस क्वेश्चन में पूरा x से डिवाइड किया। देखो यहाँ पे x से डिवाइड किया तो r कितना जाएगा, x⁴ + 1/x⁴, ये आ जाएगा ऊपर। और यहाँ x से डिवाइड करूँगा भाई, तो यहाँ x आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा और आ जाएगा 1/x। ठीक है क्या? चलिए, तो यहाँ से एक पैटर्न समझ में आ गया क्या, कि x³ + 1/x निकालो भाई साहब, और साथ ही में क्या निकालो आप, x + 1/x और प्लस में 5। ये जो है आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से
अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 करिएगा तो आएगा 0, और यहाँ पे कर दीजिए आप x से डिवाइड। किससे कर दीजिए? x से डिवाइड। अगर आप यहाँ पे x से डिवाइड करिएगा तो फिर क्या बनेगा? देखो x बनेगा -3 और प्लस में 1/x इजिकल टू क्या हो जाएगा? 0। देखो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? x प्लस 1/x इजिकल टू 3। तो देखो यहाँ से बन क्या गया आपका? यहाँ से बन गया आपका x प्लस 1/x इजिकल टू 3। अब इसके बाद बताइए, इसके बाद क्या क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा भी टिपिकल है? बिल्कुल नहीं है भाई। आपको यहाँ निकल गया x प्लस 1/x इक्वल टू 3 और आपको निकालना है ये वैल्यू। तो इसमें पहली ऊपर वाली वैल्यू क्या थी आपकी? आप बोलोगे सर ऊपर वाले में अंश में निकालना है आपको x³ प्लस 1/x³। तो बताओ क्या दिक्कत है? k³ माइनस 3k, तो मतलब 3 का k, 3 का q, 3 3 होती है 27 माइनस 3 तिया, तो हो गया आपका कितना? 18। और भाई बात है बस, देखो क्वेश्चन ही खत्म आपका। तो यहाँ से क्योंकि x³ प्लस 1/x³ कितना दे रखा आपका? 18। x प्लस 1/x कितना दे रखा आपका? 3 और 5 8। तो कितना हो जाएगा? 18 और 5 और 3 कितना? 8। तो 2 से काटोगे 2 9 18, 2 चौके 8, और यहीं पे देखो आपका राइट आंसर निकल के आता है 9/4। देखो क्या ऑप्शन में? बिल्कुल ऑप्शन में भाई 9/4 आपका ऑप्शन में है, और यही आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन कुछ और दे रखा था, बस आपको कन्वर्ट करना था। कि देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखना है जो आपसे पूछा गया था, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखना है कि इसमें हम क्या डिवाइड करें कि इससे कुछ प्रोडक्टिव निकल के आए। तो आप बोलोगे सर अगर हमने माइनस, अगर आपने भागित x कर दिया तो देखो यहाँ से कुछ प्रोडक्टिव निकल के आए। ठीक है, भागित x करने पे कुछ प्रोडक्टिव निकल के आए भाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, जिन से बन गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन आपका हो गया। क्या हो गया आपका यहाँ पे? एक क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। टाइम हो रहा है आपका अभी 7। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलिए, है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये सब मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी मैं सब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ ना। x² माइनस 2√5x और प्लस में 1 इजिकल टू 0, और आपको यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया भाई x⁵ प्लस 1/x⁵। और ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ भाई, ये जो क्वेश्चन है आपका SSC CGL 2020 का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है आपका? SSC CGL 2020 का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो बताइए जरा करके, क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं? क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं? भाई देखो बिल्कुल कर पाइएगा, है ना। इतना हमने आपको पढ़ा दिया है कि आपसे अब ये क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो मैंने क्या बोला, आप क्या काम कीजिए, यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव निकालना पड़ेगा, तो आप भागित क्या कर दीजिए? x। इसमें आपने भागित x किया तो निकला क्या? x माइनस 2√5 प्लस 1/x इजिकल टू कितना आ गया? 0। यहाँ से बन गया x प्लस 1/x इजिकल टू, ये उस तरफ चला जाएगा तो बनेगा 2√5। तो यहाँ से एक प्रोडक्टिव चीज़ निकल के आई कि x प्लस 1/x इजिकल टू क्या निकला? 2√5। अब मेरे भाई आप देखो, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है x⁵ प्लस 1/x⁵, और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब आपको x⁵ प्लस 1/x⁵ निकालना हो तो उसका फॉर्मूला था x³ प्लस 1/x³, है ना, फिर x² प्लस 1/x² और माइनस में x प्लस 1/x। क्लियर है क्या? यही फॉर्मूला था, क्योंकि आप यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से 5 आ जाता है, और ठीक है, बिल्कुल सही, यही आपका फॉर्मूला है। तो पहले कायदे से आपको क्या निकालना? पहले x³ प्लस 1/x², फिर क्या निकालना है? x² प्लस 1/x²। तो देखो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं क्या? सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे, है ना। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, पहले आपको निकालना है x³ प्लस 1/x²। तो मैंने बोला ये 2√5 था आपका, क्या था आपका? 2√5। तो पहले आप निकाल लीजिए x² प्लस 1/x²। तो बताओ क्या हो जाएगा? आप बोलोगे k² और माइनस में 2, तो क्या हो जाएगा? 2√5 का स्क्वायर, 2√5 का स्क्वायर माइनस में 2। तो आप बोलोगे 2√5 कितना होता है? 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 20 माइनस 2 कितना बन जाएगा? 18। कितना बनेगा? 18। एक चीज़ निकल आई, है ना, आपकी यहाँ से क्या निकल आई? एक चीज़ निकल आई। अब दूसरे पे फोकस करते हैं। दूसरा क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है x³ प्लस 1/x³, और ये आपको पता है कितना होता है? k³ माइनस में 3k। तो k³ कितना है आपका? 2√5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2√5, सॉरी 3 इंटू
3 इंटू 2√5 ऐसा कुछ होगा, है ना। देखिए अब आपको क्या काम करना है, देखो इसका क्या हो जाएगा बताओ। आप जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 2√5 का तो ये बनेगा कितना आपका 18 बन जाएगा। अब भी बताया 2√5 का 2 बार करने पे कितना बना 18, तो 3 बार करने पे 18 इंटू कितना बनेगा 2√5 और माइनस में कितना आपका 2√5, फिर दोनों का मतलब 18 में से 3 का कितना बचा 15 इंटू 2√5। देखोगे तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 30√5 कितना आ गया 30√5। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया देखो 2√5 और 2√5, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। देखो 2 दूनी कितना हो गया 2 दूनी 4 ना, 4 दूनी एक मिनट रुकिए कन्फ्यूज हो रहे हैं हम लोग। ये कितना हो जाएगा देखो 2 दूनी 4 और 5 निकले यहाँ से 4 पंचे कितना हो गया 20 और 20 दूनी 40√5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 20 दूनी 40√5। हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं क्या, अरे 40 है 20 दूनी कितना आ गया 40√5। यहाँ से माइनस हुआ था ना, गलत देख लिया हम लोगों ने। यहाँ पे क्या लिख लिया था, इसका होने पे क्या निकला था 20 निकला था, तो कितना आ गया देखो थोड़ा सा आपका क्या हो गया यहाँ से कैलकुलेशन मिस्टेक, थोड़ा सा क्या हो गया यहाँ से कैलकुलेशन मिस्टेक। ठीक है, वो हमने डायरेक्ट वैल्यू उठा के रख लिए इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। चलिए फिर से देखते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ से कितना आया, यहाँ से आपका 40√5। ठीक है, क्या अब भी निकाला हमने, देखो 2 दूनी 4 हो गया, 4 पंचे 20 और 20 दूनी 40√5 और माइनस में कितना आपका यहाँ पे 3 और 3 दूनी 6√5 कितना है 3 दूनी 6√5। देखो यहाँ से 3 दूनी 6√5, तो देखो यहाँ पे कितना 40 में से 6 गया कितना हो जाएगा 40 में से 6 गया 34√5 कितना हो जाएगा 34, ठीक है √5। तो ये इसकी वैल्यू निकल गई। देखो यहाँ से क्या आया x³ प्लस 1 कितना है आपका 24√5 आ गया, कितना आ गया 24√5 और इंटू में x² प्लस 1/x² कितना आया 18 और माइनस में x प्लस 1/x कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 2√5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 18 चौके 72 का 2 बचा 7, 18 3 54 और 54 7 4 11 मतलब कितना हो गया आपका 61, 612√5 माइनस में 2√5। और भाई बड़े ही आसानी से आप बोल दोगे कि यहाँ से चला गया तो कितना बनना 610√5। कितना आंसर आया 610√5। चेक करने दीजिए एक बार कि आंसर आपका सही है कि नहीं। ठीक है, ये आपका आंसर जो आया 610 बिल्कुल सही भाई, ये आंसर आपका बिल्कुल सही। देखिए एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था ये, है ना, एसएससी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर कितना निकला 610√5। ठीक है, तो मज़ा आ रहा होगा आपको करने में, है ना। इसके बाद जो आपका लेवल रहेगा बड़ा आसान रहेगा, जो मेन टफ है क्वेश्चन यहीं से आते हैं। मैंने आपको पहले आसान क्वेश्चन करा दिए, अब हम लोग देख रहे हैं उसी आसान क्वेश्चन के जो एप्लीकेशन होते हैं कि उनसे जो क्वेश्चन आपके टफ लेवल के बनते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो देखो जो पहली बार आए हैं भाई बने रहना, नहीं तो पता चले आप लोग बोलो सर पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हो, है ना, ये क्या ही पढ़ा रहे हो वाली जो फीलिंग है ना, ये तब आती है जब हम लोग बिल्कुल बीच विचंदड़ में आते हैं। भैया आपको बने रहना है ना, और गोल भी नहीं करना क्लास। और जैसे कुछ जो बच्चे रेगुलर देख रहे हैं उनको भी अगर वो पिछली क्लास मिस कर गए तो उनको फिर से वो क्लास देखना चाहिए, तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है भाई, तो देखते हैं एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। बिल्कुल अभी देखिए जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ तो बिल्कुल आपके रिसेंटली आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है। जैसे देखो एक क्वेश्चन और आया आपका अभी, हाँ मैं आपको एप्लीकेशन पे क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो इसको अलग अलग ही करना पड़ेगा, इसकी कोई टाइप नहीं है, टाइप जो पैटर्न हो सकता है वो हमने सब देख लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए आपका, ये क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ अभी एसएससी CHSL 2020 का क्वेश्चन है भाई। किसका क्वेश्चन है एसएससी CHSL 2020 का। देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 5 और आपको उस भाई साहब ने निकालने के लिए बोला है x⁴ प्लस 1/x² और आपसे बोल दिया x² माइनस 3x प्लस में 1। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से आंसर दीजिए, है ना, जल्दी से आंसर दीजिए क्या आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं आपका, क्वेश्चन आपका बन हो गया, क्वेश्चन नंबर दूसरा, है ना, दूसरे पेज से लिखते हैं बढ़िया अच्छे से। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, ठीक है, इस क्वेश्चन कीजिए जब तक आप, तो मैं क्वेश्चन आपके लिए देख लेता हूँ अच्छे से। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, x प्लस 1/x इज इक्वल टू आपको गिवन है कितना, आपको गिवन है यहाँ पे 6 और आपको निकालना है x³
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x³ प्लस 1/x²। ठीक है, ये आपको निकालना है। और भी क्वेश्चन है सच्चे, इसको डिस्कस करते हैं। पहले देखिए वाला क्वेश्चन है ना, जिनसे बन गया होगा, बहुत अच्छी बात है। अब आप देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, कितना है 5, x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है 5, और आपको निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x² और x² माइनस 3x प्लस 1। अब एक चीज़ बताओ कि भाई नीचे वाले से तो आपके x की वैल्यू कुछ ना कुछ आ ही जाएगी अगर आप x से डिवाइड करोगे तो, है ना। अगर यहाँ पे भी x से डिवाइड कर दी जाए, देखो बिल्कुल बात बन जाएगी। अगर हम बोथ साइड क्या काम करें, हम लोग अगर बोथ साइड डिवाइड बाई क्या कर दें x, बोथ साइड का मतलब बोथ साइड बोल रहा हूँ मैं, मतलब अंश और हर में किसका डिवाइड कर दें x से। तो देखो कितना निकलेगा, यहाँ से x डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका कितना x³, ये भी कितना हो जाएगा x³। फिर यहाँ कितना आया x डिवाइड कितना आ गया x माइनस 3 और प्लस 1/x। तो यहाँ से आपको कुछ प्रोडक्टिव निकला, बिल्कुल निकला, x³ प्लस 1/x³ आ गया एक, और ये क्या आ गया x प्लस 1/x और माइनस में 3। नहीं देखिए अब क्या क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, अब तो बेबी दिन सेकंड का क्वेश्चन बचा है आपका, तो करना कुछ नहीं। देखो यहाँ से x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, मतलब इसका x³ प्लस 1/x को निकाल पाना मुश्किल है क्या, बिल्कुल नहीं। आप बोलोगे 5 का क्यूब माइनस में 5 × 3, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1/x कितना 5 और माइनस में 3। तो आप बोलोगे 55 25 पंचे 125, 5 3 15 और 5 में 3 का कितना 2, है ना। ये हो जाएगा 110/2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 55 ही क्या है इसका राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्या आंसर है आपका 55 आपका आंसर है, जो कि देखोगे आप तो आपका ये आंसर बिल्कुल मिल जाएगा आपको x प्लस 1/x 55 आंसर। ठीक है, बहुत अच्छे, जिनका भी आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है ना। अब देखिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी आप बोलोगे सर ये भी तो और आसान है, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत टिपिकल था, ये तो और आसान है। इस टाइप के हमने 2 क्वेश्चन देख लिए, ठीक है। ये मैंने पैटर्न में आपको नहीं बताया था, मतलब देखिए पहले क्या काम करना है, पहले आपको सीखना है अच्छे से, उसके बाद हम लोग उसमें से इन्हीं एप्लीकेशन यूज़ करके बड़े बड़े लेवल के आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। और बन भी रहे देखो आप, है ना, बहुत दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चन में, है कि नहीं। और चाहो तो आप किसी भी प्रीवियस ईयर की बुक से उठा के क्वेश्चन लगाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। अब यहाँ देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू 6 है, और आपको ये निकालना है। तो पहले जो निकालना उसको फोकस करो। देखो अगर आपका x³ है और यहाँ पे एक भाई साहब अलग अलग बैठे हैं, देखो हैं, इनको बैठा लो, फिर देखो x² और फिर अलग बैठे हैं x²। तो आप देखो तो इसको ऐसा कर लो और इसका ऐसा कर लो, बीच में आपका किसका साइन है प्लस का, तो बड़ी ही आसानी से निकल जाएगा। कितना है आपका 6, मतलब 6 का क्यूब माइनस 3 × 6, ठीक है, ये हो गया, प्लस ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर माइनस में 2, ये सबको पता है। यही बोलो ना, ये एप्लीकेशन आना चाहिए, अगर ये बन रहा है तो ये आराम से बन जाएगा। तो इसके लिए आपको आना क्या चाहिए, ये चीज़ें आना चाहिए, इस पर आपके हाथ जमे होना चाहिए। तो आप बोलोगे 6 का क्यूब होता है 216 और 6 3 हो गया आपका 18 और 6 6 36, 36 माइनस 2 कितना होता है आपका 34। तो आप बोलोगे 16 में 60 गए 8 और यहाँ पे एक में से 0, 208 कितना आ गया 208 और प्लस में जोड़ दोगे 34, 8 से 12 को तो बचा 3 और 4 242 ही क्या है आपका राइट आंसर। कितना है आपका 242 ही आपका क्या है भाई राइट आंसर। कितना है आपका राइट आंसर, ठीक है क्या 240, कुछ गलत कर दिए क्या, x³ वाला x³ प्लस x² प्लस कुछ तो गलत किए हैं शायद, इसका 252 232 222 और 236 196 आंसर है, ठीक है। देखो जरा क्या गलती की है, देखो जरा क्या गलत किया है। अब बोलोगे x प्लस 1/x इक्वल टू 6 है, 6 6 36, 6 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस है तो माइनस 6 3 18, 6 का क्यूब 216 माइनस 6 3 18, 6 16 में से 8 गया 8 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ओह कैलकुलेशन मिस्टेक भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई रब्बा रब्बा, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक है भाई, ठीक है। देखो कोई दिक्कत नहीं है, 6 का क्यू लिखा आपने कितना 216 माइनस 6 3 कितना हो गया 18, ठीक है। मैंने कितना लिख दिया 208, चलिए तो 16 में से 8 गए 8, है ना। यहाँ देखो यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 1 गए 9 और यहाँ बचा 1, तो मतलब 198 और प्लस में आप जोड़ोगे कितना 34, तो आंसर कितना है 8 4 12, है ना। 9 10 9 और 3 कितना होता है 12 और 13 9 कितना 8 से 12 को 2 बचा 1 9 10 3 13, है ना, और 1 2 232 आपका आंसर आना चाहिए। अब क्या आ गया आंसर भाई
बिल्कुल आ गया 232 क्या है आपका राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है ये भी एसएससी सीएचएसएल का है। ठीक है भाई, आया समझ में। हाँ, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है ना भाई, मेरा काम है कॉन्सेप्ट सिखाना। ठीक है, मेरा काम क्या काम है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। चलो अब देखते हैं इसी में और एप्लीकेशन वाले कुछ क्वेश्चन है क्या, है ना। बिल्कुल मिलेंगे, देखिए बिल्कुल आपको क्वेश्चन मिलेंगे अभी, है ना। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सारे ही क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ आपको, इतने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन किस में आए हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए जैसे देखिए, है ना, बाकी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चन पे, कुछ और लेवल लेके। तो देखिए एक क्वेश्चन और इसी का आगे चलते हैं। अब जैसे कल को क्वेश्चन आपको मान लो आ जाता है, कल का क्वेश्चन आपको आ जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया। देखिए 2a माइनस में 2/a इजिकल टू दे रखा आपका -3, क्या दे रखा है -3 और 2, हाँ, और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है a³ माइनस में 1/a³। क्या निकालना है आपको, a³ माइनस में 1/a³। क्लियर है क्या? ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए, है ना, मुझे एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या क्वेश्चन के हिसाब से ये जो दिया हुआ है आपका, ये सही है कि नहीं, है ना, ये बताइए जरा, ये सही है कि नहीं। हाँ, तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पे -3 है, बिल्कुल बनी बात, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको यहाँ a³ माइनस 1/a³ निकालना, मतलब आपको गिवन क्या होना कायदे से a माइनस 1/a। अगर आपको k गिवन होता तो आप आराम से a³ माइनस 1/a³ निकालते, जो कि होता कितना, k³ + 3k, बनी बात थी। पर यहाँ देखो इतना कितना है 2, अगर 2a का क्यू करोगे, किसका क्यू करोगे, 2a का क्यू करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8a³ हो जाएगा मेरे भाई। वो थोड़ी ना आपको तो ऑलरेडी क्या चाहिए, ओनली a³ चाहिए। ठीक है, तो देखो ये दो जो आपका जबरन आके बैठ गया यहाँ पे, दो जो आपका जबरन आके सीट बना के बैठ गया, उसको भैया हटाओ। कैसे हटाएंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है ना। यहाँ से कॉमन ली, a माइनस 1/a आ गए, ये क्या आ जाएगा -3। तो आप बोलोगे सर निकल गया, है ना, a माइनस 1/a कितना हो जाएगा -3/2, और आपको निकालना है a³ माइनस 1/a। तो बनी बात है, बना क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला यहाँ पे भाई, a³ माइनस 1/a³, बताओ क्या होता है, k का क्यू, तो -3/2 का मैंने क्या कर दिया यहाँ पे q, और चूंकि माइनस है तो क्या हो जाएगा +3 × k, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई। तो 3 3 होती है 27, और जो भी किस में आएगा माइनस में, 2 दूनी 4 दूनी 8, और यहाँ भी देखो माइनस आ जाएगा 3 3 9/2, कितना जाएगा 3 3 9/2। तो जब इनको सॉल्व करिएगा आप, तो यहाँ बोलोगे आप, यहाँ तो 8 आ गया, यहाँ पे कितना है -27, और यहाँ देखो 4 बचे 9 चौके 36, कितना बोला आपने, 9 चौके 36, 13 को 3 3 तो 5 और 6, -63/8, कितना आंसर आ गया भाई, -63/8, और बिल्कुल यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है क्या? ठीक है, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से ये हो गया। अब देखते हैं इसी में और क्वेश्चन, और है ना, इसी में और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सारी पीपीटी आपको लास्ट में जब एक मर्ज होकर पूरा अलजेब्रा का बड़ा वीडियो बनेगा, मास्टर वीडियो, उस मास्टर वीडियो में आपको सारी पीपीटी एक साथ मिल जाएगी, है ना। उस मास्टर वीडियो में आपको सारी ही पीपीटी एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं एक दो। जैसे देखो एक क्वेश्चन आ गया, x + 1/16x = 1, और आपको निकालना भाई, आपको निकालना 64x³ + 1/64x³। अब बताओ करके, है ना, ये क्वेश्चन आप करके बता दो जल्दी से, तब हम माने, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बहुत आसान चीज़, आइडेंटिटी पे वर्क करेंगे। अभी ये सारे चीज़ें होंगी पावर बेस्ड, फिर आपका आएगा आइडेंटिटी बेस्ड, है ना, तो वो आपका बड़ा आसान है, बड़ा मजा आएगा आपको करने में। इस क्वेश्चन करके बताइए, ठीक है। कैसा रहा आपका नया साल? बहुत मस्ती की होंगे आपने नए साल में, है ना, पर नए साल में हमें सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि अगर हमने अच्छे से पढ़ लिए तो हम जॉब ले लेंगे। ठीक है, तो बढ़िया आपको तरीके से पढ़ाई करना भाई नए साल में। ठीक है, नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशखबरी लेके आएगा, आपकी अगर जॉब लग गई तो, है ना। चलिए बताइए, ये क्वेश्चन करके बताइए मुझे जल्दी से। अब देखिए, जिसको नहीं बना यहाँ समझिए, कभी भी जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, कभी भी जब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाए, तो सबसे पहले ये फोकस करिए कि आपसे पूछा क्या गया। आप बोलोगे सर ये पूछा गया 64x³ और 64x³, ठीक है, अब बोलोगे बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ये जो पूछा गया है, तो बताइए इसके हिसाब से जो दिया गया है, इसके हिसाब से जो दिया गया, क्या ये सही दिया गया है क्या? अरे बिल्कुल नहीं दिया गया। ये जो हमसे पूछा गया है, इसके हिसाब से क्या देना था क्वेश्चन, जो क्वेश्चन देना था वो क्वेश्चन आया है किसमें? नहीं आया मेरे भाई। अब देखो, कभी भी इस क्वेश्चन को करने के लिए फोकस करो किस पे, कि आपको क्या
पूछा गया है, और जो पूछा गया है उसके हिसाब से क्वेश्चन क्या होना था, उसके हिसाब से क्वेश्चन क्या होना था। आप बोलोगे क्वेश्चन सर कुछ नहीं होना था, भाई होना क्या था, ये 64 है मतलब ये किसी न किसी का क्यू है, तो साथ में रहा होगा, मतलब ये 4x प्लस 1/4x रहा होगा, क्योंकि जब 4x का आपने क्यू किया होगा तो 4 चौके 16 चौके 64x क्यू आया होगा, तभी तो ये क्वेश्चन आपका बना होगा। बिल्कुल सही बात है, क्या समझ पा रहे हैं आप बात को। तो जो क्वेश्चन दे रखा है ये होना क्या था, ये होना था 4x प्लस 1/4x, पर ये क्वेश्चन 4x प्लस 1/4x नहीं, ये क्वेश्चन तो क्या दे रखा है, x प्लस 1/16x इज इक्वल टू 1। पल्ले पड़ा। अब आपको इस चीज को बनाना है कैसे, 4x प्लस 1/4x की फॉर्म में। समझ में नहीं आ रहा, फिर से देखिए, मैंने बोला कि यहाँ पे देखो x प्लस 1/16x इज इक्वल टू 1 गिवन है, यहाँ आपसे क्या पूछा गया, 64 की पावर एक्स क्यू प्लस 1/64x क्यू। तो देखिए इस हिसाब से जो आपसे पूछा गया उस हिसाब से क्वेश्चन क्या बनना था, क्वेश्चन बनना था भाई 64 किसका क्यू होता है, आप बोलोगे सर 4 का क्यू होता है, तो 4x प्लस 1/4x आना था, तब तो क्वेश्चन ये बनना था। पर हो क्या रहा है, क्वेश्चन आपका अलग दे रखा है, जो आपका जो दे रखा है इसको किस में तब्दील करना पड़ेगा आपको, इस 4x प्लस 1/4x में, है ना। अभी आपको समझ में आया होगा, नहीं आएगा सेकंड क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो देखें, तो इसको मुझे बनाना है 4x, मुझे क्या बनाना है इसको 4x और 1/4x। तो भाई कैसे करूंगा, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, भाई देखो अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं आंसर हर दोनों में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो देखो अगर मैंने बोला कि बोथ साइड मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया किससे, 4 से, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। 4 से करूँगी यहाँ से 4 कट जाएगा, 1/4x हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई करके ये 4 बन जाएगा। भाई बात बन गई, क्योंकि यही तो आपको चाहिए था। और जब आपको इस यहाँ से ये पूछा जाता तो क्या बताओ, इसके बाद क्वेश्चन टफ होता, आप बोलते सर बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन तो ये होना था कायदे से, क्वेश्चन क्या होना था कायदे से, ये होना था। अगर क्वेश्चन आपका हो ही गया है, क्वेश्चन आपका ऐसा हो ही गया है, तो बताइए क्या आंसर आएगा, है ना। अगर क्वेश्चन आपका ऐसा हो ही गया तो भाई आप बोलोगे सर बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, 4 का क्यू, ठीक है, ये 4 है ना, के क्यू और माइनस में 3 के, तो 4 के क्यू माइनस में 3 इंटू के कितना है आपका 4, 4 चौके 16 चौके 64 और माइनस 4 12, ठीक है, कितना जाता है 52, और यही क्या है आपका राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, ठीक है, समझ में आया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर नहीं बना तो कल, क्योंकि हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, बड़ा ही मजा आएगा देखना, इसी में नया पैटर्न रहेगा आपका। इसमें मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि भाई कौन कौन चाहता है कि हम लोग एसएससी जीडी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के क्या लेके जाएं, शॉर्ट्स नोट्स टाइप में लोग कुछ लेके आएँ, तो भाई बताइएगा आप लोग, है ना। अगर आपकी अच्छी डिमांड रहेगी तो हम बिल्कुल कुछ चालू करेंगे यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए। टाइम बहुत कम बचा है पर फिर भी, है ना, लास्ट टाइम रिविजन के लिए जो हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 7 का क्यू 1/x प्लस 7 का क्यू। अब बताइए ये क्वेश्चन कैसे करिएगा, ठीक है, बताओ जरा भाई, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा इसका, क्या आंसर बनेगा साहब, जल्दी बता दीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, देखो यहाँ पे आप आ जाओ क्वेश्चन पे। आप बोल रहे हो देखो जो आपसे पूछा गया, मैंने बोला ऐसे जब भी क्वेश्चन उलटांग तरीके के आ जाए तो आपको फोकस करना है कि क्या आपसे पूछा गया। तो आप बोलोगे सर ये पूछा गया x प्लस 7 का क्यूब प्लस 1/x 7 का क्यूब, तो यहाँ पे x प्लस 7 का क्यूब पूछा गया, क्या पूछा गया x प्लस 7 का क्यूब। तो जब ये आपसे पूछा गया है x प्लस 7 का क्यूब, तो मेरे भाई इसके हिसाब से क्वेश्चन क्या होना था, आप बोलोगे इसके हिसाब से क्वेश्चन क्या बनना था, x प्लस 7 प्लस 1/x प्लस 7, ये क्वेश्चन होना था, तब तो आपका ये कर पाते। पल्ले पड़ा, ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में अगर आपको आ गए तो आपको कायदे से करना क्या है, जो आपको ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, ये जो गिवन है इसको करना पड़ेगा क्या, चेंज। जो गिवन है इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज। और देखो कैसे चेंज करेंगे, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं दोनों साइड क्या कर दूँ, 7 को जोड़ दूँ, भाई जोड़ दो, x प्लस 7 हो गया, बिल्कुल जुड़ गया, प्लस 1/x प्लस 7 तो था ही था, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे जोड़ दिया 1 प्लस 7 कितना 7, है ना। जब भी 7 जोड़ूंगा तो बोथ साइड ऐड करना है, क्या करना है, क्योंकि जिससे दिक्कत ना है, बोथ साइड हमने ऐड क्या किए 7। अच्छा बोथ साइड क्यों करते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब दोनों तरफ आपको करना है, जो भी आप ऑपरेशन लगा रहे हैं वो आपको दोनों तरफ करना है। और आपको देखो निकालना क्या है, आप बोलोगे सर हमें तो निकालना ये था, आप बोलोगे ये तो मुझे ये निकालना था, और ये बताओ 7 और 1 मिलकर कितना हुआ 8, मतलब कितना आंसर बनेगा भाई, सेम क्वेश्चन बन गया, मतलब के क्यू माइनस में 3k, मतलब 8 का क्यू और माइनस में 3 इंटू 8, और 8 का क्यू होता है 512, 8 3 24, 12 में 4 आ गए 8,
ठीक है, 10 में से 2 गए 8, 488 क्या बना आपका राइट आंसर मेरा भाई। कितना बना 488 आपका राइट आंसर। क्या आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई है ना? बहुत मज़ा आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, ये सारे ही कॉन्सेप्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बना, देखो आपका क्या बना x की पावर 9। एक क्वेश्चन और यहाँ देख लीजिए, क्या क्वेश्चन बना आपका x की पावर 9 प्लस 1/4x की पावर 9, और वो आपसे पूछा गया था 13/2, और आपको क्या निकालना था, आपको लेना 16 x की पावर आपको निकालना 16 x की पावर 16 नहीं, आप एक बार रुकिए, ये क्वेश्चन ही गलत था, ये पूछा गया देखो है ना। ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। अगर ये ऐसा आ गया तो आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था आपसे पूछा गया था 4x की पावर 18 प्लस 1/4x की पावर 18, क्या पूछा गया था, ये पूछा गया। तो मुझे एक चीज़ बताइए आप क्वेश्चन को देख के कि भैया ये 9 दे रखा है, ये 9 दूनी 18, स्क्वायर में तो चल रहा है, समझ में आ रहा, पर हम दिक्कत कहाँ आ रही, इस हिसाब से अगर ये पूछा जाता है तो इसके लिए ये जो आपसे पूछा गया तो इसके हिसाब से क्वेश्चन क्या होना था, तो क्वेश्चन होना था कितना 2x की पावर 9 प्लस 1 में 2x की पावर 9, बात बन जाती, 9 दूनी 18, कोई दिक्कत नहीं थी, क्वेश्चन ये होना था। पर यहाँ पे देखो, यहाँ तो 4 है पर यहाँ पे कुछ है ही नहीं भाई, तो क्या काम कर लो आप, यहाँ पे कर लो आप 2 का गुणा, तो मैंने बोला 2x की पावर 9 प्लस यहाँ पे 2 से गुणा करूँगा तो 1 कितना हो जाएगा 2x की पावर 9, यहाँ 2 से गुणा करूँगा तो इतना कितना क्या जाएगा आपका 13, बात ही बन गई, वो तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। फिर अब क्या ही बताना है ना। इसका जब आप क्या करोगे, इसका जब आप करोगे क्या स्क्वायर, तो कितना बनेगा 9 दूनी 18, तो कितना देखो ये बन गया 4x की पावर 18 प्लस 1/4x की पावर 18, और वो कितना है 13 के स्क्वायर माइनस में 2, तो 169 माइनस 2 आंसर कितना है 167, और यही आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? ठीक है, चलो अब इसी में देखो इनको क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़े से हाई लेवल के, और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पैटर्न पे आएंगे। देखो थोड़ा सा और हाई लेवल क्वेश्चन है, 3x माइनस है ना, इसको मैं और नेक्स्ट स्लाइड पे कराऊंगा। देखो 3x माइनस में 1/2x इक्वल टू क्या है आपका 5, तो आपको निकालना है 9x का स्क्वायर प्लस 1/4x का स्क्वायर। क्लियर है क्या? ठीक है हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताइए जरा क्या बन पाएगा आपसे क्वेश्चन। ठीक है, 3x माइनस 1/2x की वैल्यू 5 है ना, और ये आपको निकालना है। तो एक क्वेश्चन आपका ये करेंगे हम, और एक क्वेश्चन इसमें और गिवन है। बताइए 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4, और आपसे पूछा गया 27 की पावर x क्यूब प्लस 1/8 की पावर x क्यूब, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, चलिए बताइए जरा है ना, जल्दी से बताइए क्या क्वेश्चन आपसे वाला बन रहा है ना, जल्दी बताइए फट से भाई बन रहा है क्या। तो देखिए कैसे बनेगा, देखो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा हाई लेवल का, थोड़ा सा बेसिक भी लगेगा इसमें, वही आपको समझाना है। तो आप बोलोगे भाई 3x माइनस 1/2x इक्वल टू 5 दे रखा है, और मुझे निकालना 9x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इस तरीके से देखा जाए है ना, इस तरीके से देखा जाए तो आपका क्वेश्चन क्या होना था भाई, इस तरीके से अगर आपका देखा जाए तो आप बोलोगे सर बात तो सही है, क्वेश्चन तो आपका लगभग क्या है सही है। इस हिसाब से क्वेश्चन क्या था, ये था, और वही आपको क्वेश्चन दे रखा 3x माइनस में 1/2x, इसी का स्क्वायर कर दोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, तो आपके कायदे से आप आंसर कैसे निकालोगे भाई, आप बोल दोगे, जैसे एक चीज़ मुझे बताइए कि जैसे मैं आपसे बोल दूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोल देते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। क्लियर है? अब यहाँ पे हम ले लेते थे x और माइनस 1/x, तो आपने लिया बोलते x स्क्वायर हो गया प्लस 1/x स्क्वायर हो गया और माइनस में 2 हो गया। यही तक का कहानी थी। पर दिक्कत क्या आ रही है यहाँ से, क्योंकि अभी तक के जो क्वेश्चन थे वहाँ पे आपका जो लास्ट का जो ए और बी था ना, ये लास्ट का ए बी क्या होता था, कट जाता था। कैसे कि x लिए और 1/x लिए तो क्या होता था, ये कट जाता था। पर इस बार यहाँ पे नहीं कटेगा, बस यही मुद्दा है और कुछ नहीं। तो देखिए यहाँ पे
सब सही है आपका। तो आपका आपने अगर मान लो, ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन को किया तो मैं बेसिक करके बता रहा हूँ। पहले इसका क्या करके बताता हूँ आपको, एक बेसिक, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए कि वे क्या कर रहे हैं। तो आपने क्या कर दी, तो बोथ साइड क्या कर दी, स्क्वायर। तो मैंने बोल दिया भाई स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपने स्क्वायर करा, ए का स्क्वायर मतलब 3, ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 ए बी इक्वल टू कितना आ गया, 25। और आपको निकालना क्या है, आपको 3 निकालना है। देखो अभी तक जहाँ पे सिर्फ 2 बचता था, अब वहाँ पे देखो इतनी सारी चीज़ें बची। आ रही बात समझ में, आ गई होगी भैया आपको। ये जी एक्स से आपका ये एक्स कैंसिल, और 2 से आपका 2 कैंसिल। अब कितना बचा, अब बचा भाई 9x² प्लस 1/4x²। तो ये बचा आपका 25, और माइनस देखो कितना बचा, ये 3। तो मैंने जाके वहाँ +3 हो गया। आंसर कितना बना, 28। और यही आपका क्या है, राइट आंसर। क्लियर है क्या, ठीक है, समझ में आया। अरे समझ में आया कि नहीं, ये आसान क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और है आपका। यहाँ चाहो तो देखो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो क्वेश्चन को, कैसे कर सकते हो, है ना। इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ मैं आपको तरीका डायरेक्ट करने का। अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना तो आप कर सकते हो क्या, के² क्या कर सकते हो, के² माइनस में 2 × a × b, बस ये कर सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल लिख लेना, जैसे यहाँ पे इसका वेरिएबल क्या था, यहाँ बोलोगे 3x और इंटू में 1/2x, मतलब डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो 3x इंटू में 1/2x। तो यहाँ से आपका भी आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। बाकी बेसिक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर बताते हैं, ये 2x प्लस 1/3x = 4 गिवन है, आपको निकालना 27x और 8x³। ये है आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे, है ना, इसको कैसे करेंगे, यहाँ तो अलग ही कहानी, यहाँ तो फिर भी क्वेश्चन मैच कर रहा था, यहाँ तो मैच ही नहीं कर रहा। तो बस इस क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना, आप देखो इसके हिसाब से क्वेश्चन क्या होना था, क्वेश्चन होना 3x³ प्लस 1 मतलब x³ नहीं, क्या क्वेश्चन होना था, बेटा देंगे, देखो 3x प्लस 1/2x आपका क्वेश्चन होना था। आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा वैरायटी है, तो बस बात ही खत्म हो जाती। हमको क्या लेके आना है, क्वेश्चन को जैसा क्वेश्चन होना चाहिए था उस क्वेश्चन को वैसे बनाना है। जैसा क्वेश्चन होना चाहिए था क्वेश्चन को वैसे ही क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन को वैसे ही बनाना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे ऐसे, बस यही मुद्दा है। मुद्दा क्या है, क्वेश्चन आपका चाहिए क्या, क्वेश्चन आपको बनाना है 3x प्लस 1/2x, ऐसा आपको क्वेश्चन चाहिए। तो ये बनाने के लिए बताओ, यहाँ पे क्या चाहिए आपको, 3, यहाँ पे कितना है 2, देखो 2x है, इसको बनाना है कितना 3x। तो बताओ, मैंने सामने मल्टीप्लाई किया 3 का, नीचे मल्टीप्लाई किया 2 का, 2 से 2 कैंसिल, बन क्या गया 3x। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3/2 से, 3x है अपन को 1/3x। अगर इसको भी करोगे तो क्या बन जाएगा 1/2। तो देखो ये 3x भी है 1/, में इससे भी 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 और x/1 मतलब 1/2x बन जाएगा, ठीक है। दोनों ही चीज़ें बन रही, दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या बोला, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ मैं किससे, इंटू में 3/2 से। अगर मल्टीप्लाई कर दी बताओ 2x प्लस 1/3x, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करना होता है, याद रखना, ठीक है। जब भी ऐसा करो लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो यहाँ से मल्टीप्लाई किया आपने, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, ये 3x आ गया, प्लस यहाँ से 3 1/, कितना आ गया, ये 2x आ गया। और यहाँ पे कितना, 3 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना बना भाई 6 बना। और बस इसके बाद का क्वेश्चन तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन क्या निकालना आपको, आप बोलोगे सर निकालना 27 का x³ प्लस 1/8x का x³। ये तो बना बनाया क्वेश्चन, मतलब कितना 6 का क्यूब माइनस में, है ना, ये तो कट जाएगा, दिक्कत नहीं कटेगा, है ना। ये क्वेश्चन भी आपका क्या होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपका ये भी क्या होगा आपका, नहीं कटेगा, है ना। 3x और 2x, ठीक है, 6q। तो मैंने बोला k³ माइनस 3k, क्या करते हैं हम लोग, k³ माइनस में करते हैं 3k। तो k³ कर दिया, माइनस में 3 कर दिया, और k की वैल्यू कितनी है आपकी, k की वैल्यू है आपकी यहाँ पे कितनी 6, और 6 के बाद a इंटू b, है ना। चाहो तो x लेने की जरूरत नहीं है, x तो वैसे ही कैंसिल हो जाता है, हम लोग को बस वेरिएबल लेना होता है। तो आप बोलोगे सर 2 2 तिया 6, 3 3 9 तिया 27। तो 2 का क्यों कितना होगा 216, और कितना हो गया आपका 27, ठीक है। कितना हो गया, थोड़ा सा गलत कर रहा है, एक मिनट रुको। ये तो कट जाएगा ना, ये जब फॉर्मूला में रखोगे आप तो ये तो कट जाना चाहिए बस, है ना। ये तो आपका कट जाएगा क्योंकि 3x और k³ प्लस 3k, है ना। 6 का क्यूब 6 का क्यूब 6 का क्यूब 6 का क्यूब
है ना। क्या आंसर आना चाहिए आपका? जब आप करोगे तो एक मिनट रुकिएगा, आप लोग करो जब तक ट्राई। तो क्या करोगे, प्लस में 3, ठीक है। का तो सही रहते साथ, ठीक है। जैसे इसका देखा जाए तो अगर आप करते हो तो ये डायरेक्ट जाके वहाँ पे के का क्यू होता है माइनस में 3, और 3 के बाद के क्यू माइनस 3, और यहाँ पे 6 का क्यू मतलब 6 का क्यू मतलब नहीं के क्यू माइनस 3 के, तो आपने ले लिए कितना 18, 6 का क्यू कितना था 216, 6 3 18 तो है, पर देखो कटेगा नहीं ना, कटेगा थोड़ा ना ये वैल्यू, ठीक है। तो आपको करना होगा इंटू में 3 और इंटू में 1/2, है ना, ठीक है। चलो इसका देखो, जैसे मान लो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, एक मिनट रुक जाओ जरा, है ना, देख ही लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका वैसे भी वाला, ठीक है। वैसे भी ये क्वेश्चन कौन सा आपका लास्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको इसका बेसिक बताया था, ऐसे ही इसका बेसिक देखो जरा, देख ही लेते हैं, है ना, तरीके से देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जैसे देखो, मैंने अगर आपसे बोला कि जैसे इसी को ले लो, किसको ले लो आप, 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू कितना है आपका 6, तो मैंने बोला इसका क्यू कर लो, तो बोलते हो आप कैसे क्यू करोगे, ए का क्यू, है ना, इसका क्यू करे तो क्या क्यू, इसका क्यू करना, बोथ साइड क्या कर दिया क्यू, तो बोला कितना 3 3 9 का क्यू प्लस 2 3 4 दूनी 8 का क्यू प्लस 3 a प्लस बी, 3x प्लस 1/2x, a प्लस बी 3, a प्लस बी 3, है ना, 3 के बाद कितना a प्लस बी, इतना ही आया। तो 6 का क्यू कितना, ये निकालना था आपको, यही तो हमारा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या हुआ आपका, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी, है ना, 3ab था आपका, 3ab था, 3 a प्लस बी लिख दिया, a b क्या होगा, a b हो जाएगा 3x और 1/2x, बस। तो देखो यहाँ से इज इक्वल टू कितना होगा 216, तो आप बोलोगे कि यही तो आपको निकालना है, तो यहाँ से कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 6, है ना, इसकी वैल्यू कितनी होगी 6, तो 3 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 216। तो देखो 2 3 कितना हो गया 6, तो 3 3 9 3 कितना हो गया 27, और 27 जब यहाँ से जाके क्या होगा प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये आंसर आपका राइट है, 216 माइनस 27, ठीक है। क्या 216 माइनस कर तो वही रहते अपन पहली बार में, पता नहीं कहाँ कन्फ्यूज हो गए, है ना, पहली बार में भी हम लोग वही कर रहे थे, पता नहीं कहाँ कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया, बाकी करना आपको क्या था, करना आपको वही था, ठीक है, ठीक है। चलो इतना आपको समझ में आगे होगा भाई, चलो अच्छा, इसी बहाने हम लोग को सारा ही क्या मिल गया, फिर से बेसिक मिल गया इस चीज़ का, ठीक है। बाकी करे तो हम लोगों ने पहले भी वही था, देखो ये लिखा 216 माइनस 27, ठीक है। देखो इसको अगर माइनस करोगे आप तो कितना हो जाएगा भाई, है ना, इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 9, 16 में 7 गए कितना हो जाता 9, ठीक है। फिर यहाँ देखो कितना बचा 10 10 में 2 8, 189 क्या होगा आपका राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ तक जितने भी हाई लेवल के क्वेश्चन हो सकते थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। चाहो तो देखो 1 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क लेके चल लो, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है ना, 3x माइनस में 5/2x इज इक्वल टू है 7, और आपको निकालना है 9x² प्लस 25 4x², ये वैल्यू आपको निकालना है। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप, है ना, 3x प्लस 1/5x इज इक्वल टू 3 है, और आपको निकालना है 125 का x³ प्लस 1/27x का क्यूब। ये कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क है, ये आपको घर से करके लाना, क्लियर है क्या। चलिए अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला है क्या, वो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहने वाला है किसके ऊपर, आइडेंटिटी के बेस के ऊपर, ठीक है। जो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप आपका जो रहने वाला नेक्स्ट टाइप, है ना। अभी हम लोग का पहला टाइप कवर हो गया, पहला टाइप कवर क्या हुआ, पावर बेस्ड, पहला टाइप कवर क्या हुआ आपका पावर बेस्ड। अब जो नेक्स्ट टाइप होने वाला आपका, ये होने वाला आपका आइडेंटिटी बेस्ड, आइडेंटिटी बेस्ड। और देखना सबसे आसान जो टॉपिक है आपका वो है आपका आइडेंटिटी बेस्ड, मजा आ जाएगा आपको करने में, ठीक है। पावर बेस्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हमने सब डिस्कस कर लिए, आइडेंटिटी बेस्ड, और आपको इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। फिर वैल्यू फिटिंग पहले क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद फॉर्मूला बेस्ड के बाद वो और आसान होते हैं। तो बस सबसे जो टफ था
वो सबसे जो हार्ड था वो क्या था आपका, ये पावर बेस्ड, वो सारा ही आपका हो गया है। अब बचा आइडेंटिटी बेस्ड। तो देखिए कल कितना मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो भाई बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ते रहना है ना। और चैनल को आपको लाइक, शेयर, कमेंट भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। जो भी आपके दोस्त भाई लोग हैं उनसे भी क्या कराना है, सब्सक्राइब। और ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको शेयर, जिससे कि अपना परिवार बड़ा हो सके, है ना। उस परिवार के आप भी सदस्य हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है भाई कि आपको परिवार को क्या करना है, बड़ा करना है। ठीक है, तो परिवार को बड़ा करने के लिए जितने लोगों को शेयर कर सकें उन लोग को शेयर करना है, जिससे कि अपना परिवार बड़ा हो सके। और ऐसे ही मैं आपके लिए यूज़फुल वीडियोज़ बनाते रहूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और बढ़िया से अपना नॉवेल्स बनाइए, है ना, और पढ़ते रहिए। ठीक है, कीप वॉचिंग, थैंक यू।